हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम सीरीज में दो बल्ब लगाएं, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक दो बल्ब है, एक 60 वाट का बल्ब है और एक 100 वाट का बल्ब है। क्योंकि इन दोनों बल्ब की रेटिंग अलग अलग है, हम क्या करेंगे, इनको जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो सीरीज में लगे हुए हैं। अगर हम इन दोनों बल्बों को सीरीज में लगाएं तो कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मान लीजिए हमारे पास दो बल्ब हो, जैसे ये हमारे पास दो बल्ब हैं जो एक 60 वाट का है और 100 वाट का है। तो हमने उसको अलग अलग से सप्लाई दी थी, मतलब उन्हें पैरेलली कनेक्टेड किया था। मतलब 220 वोल्ट पे हमने दोनों बल्ब को कनेक्ट किया था और फिर हमने फाइंड किया था कि कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा, 60 वाट का बल्ब ज्यादा रोशनी देगा या फिर 100 वाट का बल्ब ज्यादा रोशनी देगा। दोस्तों, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप आई बटन पर दिए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने क्या किया। बल्ब तो हमने सेम ही रखे, एक 60 वाट का एक 100 वाट का, बस डिफरेंस क्या आया, हमने दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया है। जबकि जो हमने पिछली वीडियो में किया था वो हमने दोनों बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट किया था और फिर हमने थ्योरेटिकल भी समझा था और उसके बाद प्रैक्टिकली भी करके देखा था कि कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा। तो हम सेम इस वीडियो में अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बल्बों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको थ्योरेटिकली बताएंगे कि कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा। फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, जिसमें मैं दोनों 60 वाट और 100 वाट के बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करूंगा और उसके बाद उसको सप्लाई देकर देखेंगे कि कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी दे रहा है। और एज पर जो थ्योरी हमने फाइंड करेंगे आज, क्या वैसे ही वही बल्ब ज्यादा रोशनी दे रहा है या कम रोशनी दे रहा है। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास दो बल्ब है, एक 60 वाट का बल्ब है और एक 100 वाट का बल्ब है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सिंपल हमें करना क्या है, सबसे पहले दोनों बल्ब की रेजिस्टेंस फाइंड कर लेनी है। अब ये हमारे पास 60 वाट का बल्ब आ गया और ये हमारे पास 100 वाट का बल्ब आ गया। ठीक है, तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है P = V²/R। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर जो P है ये हमारे पास पावर है, जो हमारे पास B है ये वोल्टेज है। ऐसे ही दोस्तों जो R है ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो पावर का फॉर्मूला है वो V²/R है। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज पता है, क्योंकि हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करेंगे उसे कुछ ना कुछ एक वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे। तो हम जो भी 60 वाट का बल्ब हो फिर चाहे 100 वाट का बल्ब हो, उसे मान लेते हैं हम 200 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास V आ जाएगा 200 वोल्ट। ठीक है जी, तो पावर हमें पता है P, हमें पहले हम 60 वाट का केस ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पावर कितनी है, 60 वाट। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से R निकालेंगे। तो R निकालने के लिए R R इधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा V²/P। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इस फॉर्मूले में अब वैल्यूज डालेंगे तो हमें पर्टिकुलर बल्ब की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हम R निकालेंगे। तो उसके लिए पहले B हमें पता है 200 वोल्ट मानना है, तो 200 × 200। अब 200 × 200 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही जो हमारे पास P है वो यहाँ पर हमने 60 माना है क्योंकि ये 60 वाट का बल्ब है। ठीक है जी, पहले हम 60 वाट के बल्ब के लिए निकाल लेंगे। तो दोस्तों जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास आ जाता है लगभग 667 ओहम। तो इसका मतलब जो हमारा 60 वाट का बल्ब है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 667 ओहम है। ठीक है जी, अब ऐसे ही अब हम 100 वाट के बल्ब की रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो 100 वाट का बल्ब अब आपको पता है, फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, R = V²/P। अब ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से आया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब फिर से जो हमारा B है वो 200 वोल्ट ही है क्योंकि हमने सेम वोल्टेज पे सप्लाई देनी है, 200 × 200। अब यहाँ पर जो P है ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये P आ जाएगा 100, जबकि जो पिछले केस में जो P था वो हमारे पास था 60। ठीक है जी, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये हमारे पास आ जाता है, 0 से 0 कट जाएगी, मतलब 400 ओहम। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 100 वाट का बल्ब है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 400 ओहम है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है, सीरीज सर्किट में दोनों बल्ब लगे हैं। ठीक है जी, तो इनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज में जो करंट होता है वो सेम फ्लो करता है, जबकि जो पैरेलल सर्किट में जो करंट होता है वो अलग अलग फ्लो करता है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सेम करंट फ्लो करेगा सीरीज कनेक्शन में, तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी वो कुछ अलग होगी क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। ऐसे ही जो 100 वाट के बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कुछ अलग होगी। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अभी हमें करंट निकालना है जो I है। तो हमें करंट निकालना है, सेम सिंपल सा फॉर्मूला है ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ क्या कहता है दोस्तों, B = IR। ठीक है जी,
तो यहाँ पर दोस्तों हमें फिर से बी का पता है कि 200 वोल्ट है, क्योंकि हम 200 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है जी। अब इसके अलावा हमें आर निकालना है। अब क्योंकि दोनों बल्ब सीरीज में लगे हैं तो जो इसकी रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाएगी। तो पहले बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो 667 ओम है। ऐसे ही जो दूसरा बल्ब है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 400 ओम है। तो दोनों की टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 1060 ओम। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस आई है ये पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस आ गई है। मतलब इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होगी? 1060 ओम। ठीक है। तो सिंपल अब हम ओम लॉ से B = IR से करंट निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा I = V/R। तो यहाँ पर B हमारे पास है 200 और R है 1060। तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आता है 0.19 एम्पेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट में जो करंट चल रहा है, I चल रहा है, वो है 0.19 एम्पेयर। फिर चाहे वो इस बल्ब से चले चाहे वो 100 वाट के बल्ब से चले, वो सेम ही होगा, I = 0.19 एम्पेयर। ऐसे ही हमारे पास इस सर्किट में वोल्टेज भी आ गई है। तो अब हमें सिंपल क्या करना है, ये निकालना है कि कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा। तो उसके लिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो क्या बोलता है दोस्तों, जो पावर होगी मतलब I² R पर डिपेंड करेगी। ठीक है। मतलब कोई भी जो डिवाइस है वो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, मतलब इतनी ज्यादा रोशनी देगा, वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। ठीक है जी। तो अब यहां पर हमें पावर निकालनी है, मतलब कितनी ज्यादा हीटिंग करेगा वो निकालनी है। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं। अब हमारे पास जो करंट है वो सेम है 0.19। तो इस फॉर्मूले में लगाएंगे 0.19 गुना 0.19। अब ये 2 बार गुना इसलिए किया क्योंकि ये I² है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60 वाट के लिए निकालेंगे। ठीक है। अब 60 for 60 वाट। अब 60 वाट की हमें रेजिस्टेंस पता है कितनी है दोस्तों, ये है हमारे पास 60 वाट की रेजिस्टेंस 660 ओम। ठीक है जी। तो इसको हम इस फॉर्मूले में डाल देंगे। तो जब दोस्तों इस फॉर्मूले को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है दोस्तों 24.07 वाट। इसका मतलब ये इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा 60 वाट का बल्ब। ठीक है जी। अब ऐसे ही हम 100 वाट के बल्ब के लिए निकालेंगे फॉर 100 वाट। अब यहाँ पर चेंज क्या आएगी, सिर्फ चेंज ये आएगी कि जो हमारी रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि 100 वाट के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 400 ओम है। तो फिर से हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालते हैं। तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आता है 14.44 वाट। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारा 60 वाट का बल्ब है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 24.07 वाट। ऐसे ही जो हमारा 100 वाट का बल्ब है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग 14.44 वाट हीट प्रोड्यूस करेगा सीरीज कनेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक 60 वाट का बल्ब और एक 100 वाट का बल्ब सीरीज में कनेक्ट करते हो तो जो 60 वाट का बल्ब है वो ज्यादा रोशनी देगा एज कंपेयर टू 100 वाट के बल्ब से, क्योंकि हमने थ्योरेटिकली भी यहाँ पर फाइंड किया कि जो हीट प्रोड्यूस करेगा 60 वाट का बल्ब जो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू 100 वाट के बल्ब के, जो कि 14 है, जो कि 24 से कम है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि 60 वाट का बल्ब 100 वाट के बल्ब से ज्यादा रोशनी देगा अगर हम इन दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जबकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में हमने ये फाइंड किया था कि जब हम 60 वाट का बल्ब और 100 वाट के बल्ब को अगर पैरेलली कनेक्टेड करते हैं, मतलब सिंपल उन्हें सप्लाई देते हैं, तो जिस बल्ब की वाटेज ज्यादा होगी वो ज्यादा रोशनी देगा। अब क्योंकि 100 वाट की बल्ब की वाटेज ज्यादा थी तो वो ज्यादा रोशनी दे रहा था, बट इस केस में सीरीज के केस में उल्टा हो गया है। सीरीज में 60 वाट की बल्ब की जबकि कैपेसिटी पावर कैपेसिटी कम है फिर भी वो ज्यादा रोशनी दे रहा है। अब दोस्तों इसका मैं प्रैक्टिकल अपनी नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊंगा, जिसमें हम एक 60 वाट का बल्ब लेंगे और एक 100 वाट का बल्ब लेंगे और उन्हें सीरीज में कनेक्ट करके सप्लाई देकर भी देखेंगे। फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि सच में 60 वाट का बल्ब ज्यादा रोशनी दे रहा है या नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।